माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने अभी तक प्राकृत संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की है। पिछले क्लास में संख्या रेखा पर √2, √3, √4, √5 इन सबको दर्शाना सीखा है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में प्रवेश करेंगे। यदि अभी तक आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले क्लास को अवश्य देख लें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न कहता है कि क्या दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। क्या स्टेटमेंट है, आप अपना बुक भी सामने खोल लीजिए और देखिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, एवरी इरेशनल नंबर, एक वास्तविक संख्या होती है। यदि आपने पिछले क्लास को देखा होगा, बढ़िया से समझा होगा, तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर जो होता है, ये रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके होता है। एवरी इरेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर है वो रियल नंबर हो जाएगा, जितना रेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर हो जाएगा। यानी द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दिया गया कथन बिल्कुल सत्य है। सत्य क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके होती है। इसका जो फैमिली होता है उसमें ये दोनों आते हैं। जो रेशनल होगा वो इरेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल होगा वो रेशनल नहीं होगा। इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो रियल नंबर का फैमिली तैयार होता है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा, नंबर लाइन, बीच में 0, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस दैट इज नेचुरल नंबर, और इस साइड में निगेटिव लेते हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये इंटीजर्स है। तो जितने भी इस पर नंबर लाइन में पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी बिंदु नजर आ रहे हैं, जितने अंक दिखाई दे रहे हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर जो है यहां से लेकर के ये इस साइड में जितना हो, ये किसी न किसी संख्या का वर्गमूल, स्क्वायर रूट हो सकता है। 1 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड सो ऑन, 4 is the square root of 16 and so on. But negative integer is not a square root of any natural number. ये माइनस में जो संख्याएं हैं ये किसी संख्या का, प्राकृत संख्या का नहीं हो सकती हैं। इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। दूसरा क्या होगा? आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और गिवन स्टेटमेंट फॉल्स, असत्य है। स्टेटमेंट लिखने के बाद लिखना होगा। तीसरे प्रश्न की ओर देखें क्या कहता है। तीसरा प्रश्न, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पहले प्रश्न का ये अपोजिट है। यहां पर वास्तविक संख्या हो जाए और यहां पर वास्तविक संख्या हो जाए। ये तीसरा प्रश्न हो गया
और यहां पर अपरिमेय हो जाए, तो क्या रिजल्ट हम पाएंगे? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय तो हो नहीं सकती है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं भी हैं। तो जितनी परिमेय संख्याएं हैं वो अपरिमेय नहीं होंगी। रेशनल नंबर इरेशनल हो नहीं सकता और वास्तविक संख्या में दोनों होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यह असत्य है, ये असत्य है, ये दिया गया स्टेटमेंट गलत है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो तीन आपको कंडीशंस दिए गए हैं यहां 1 2 3, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स और तीसरा भी फॉल्स। समझ गए होंगे। ये एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी आप अधिक से अधिक आप एक अंक के प्रश्नों को तैयार करेंगे, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। OMR में आपको अधिक से अधिक सवाल सॉल्व करने होंगे। 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। या तो एक अंक पूरा का पूरा मिलेगा, और नहीं तो अगर सही नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से। दूसरा प्रश्न, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी कोई संख्या बताइए। धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल। धनात्मक पूर्णांक क्या हुए? धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स दैट इज पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर इट मीन्स नेचुरल नंबर, या नेचुरल्स भी इसको कहते हैं। नेचुरल नंबर को शॉर्ट में नेचुरल्स भी कहा जाता है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? 1 2 3 4 5 6, इन सब का यदि हम रूट ले, स्क्वायर रूट ले, 1 √2 √3 √4 √6 7 8 9 √5 √6 √7 √8 √9, इस तरह से यदि ले तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? यहां पर 1, यहां पर √2, यहां √3, यहां पर 2, यहां पर √5 √6 √7 √8 3, इस तरह से हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो क्या देखते हैं, किसका ये अपरिमेय है? यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। दैट इज रेशनल, ये परिमेय संख्या है। तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि √4 √9, अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं जैसे √16 √25 √36। इन सब का जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसका एग्जाम्पल ले लेना है। तो इसमें से कोई एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। समझ गए होंगे। अच्छी बात। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 के बारे में तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था आपको। यहां पर एक दूसरे तरह से मैं बता देता हूं, सॉल्व करा देता हूं दूसरे तरह से। आप इजीली उसको, केवल यदि √5 पूछे तो इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गणित में जितना शीघ्र आप रिजल्ट तक पहुंचते हैं वही गणित होता है। ये नहीं कि लेंदी प्रोसेस आपको अपनाना पड़े। फिजिक्स का यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो दूरी और विस्थापन देखे होंगे, आपको विस्थापन के मार्ग पर चलना है। ये नहीं कि डिस्टेंस, दूरी के मार्ग पर चलना होगा।
तो जितना जल्दी आप रिजल्ट तक पहुंचे वही मैथमेटिक्स होता है। आइए देखें रूट 5 का निरूपण। रूट 5 का निरूपण संख्या रेखा पर कैसे इसको निरूपित करते हैं। एक नंबर लाइन ले लीजिए, उसी तरह से जैसे कि रूट 2 और रूट 3 के केस में आपने देखा था, ठीक उसी तरह से एक नंबर लाइन खींच दिया। जितना हो सके लंबा आपकी कॉपी में जगह हो, प्लेस जितना हो उतना आप खींच सकते हैं। स्टार्टिंग में 0 लेना होगा, ओरिजिन, और एक लिमिट डिस्टेंस लेना है। लिमिट डिस्टेंस जितना आप ले सके, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, एज यू लाइक इट। हम 10 सेंटीमीटर पर ले रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, उसके बाद 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर इस तरह का छोटा छोटा डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं, इसको हम यूनिट मान लिए। 1 2, सेम 3 भी लिख सकते हैं, 3। इसके बाद का प्रोसेस आपको याद है कि आप क्या करेंगे। 2 तरह से हमने बताया था आपको, एक तो यहां पर एंगल बना करके, और नहीं तो यहां पर एंगल बना करके। बार बार एंगल बनाना था, हम यहीं पर एंगल बना लेते हैं और एक राइट एंगल यहां पर कंस्ट्रक्ट करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और इसमें भी हम 10 सेंटीमीटर मीन्स कि इतना यूनिट डिस्टेंस यहां भी लेते हैं, इकाई दूरी यहां लेते हैं। 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब देखिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया 1। अब यदि हम इसको ज्वाइन कर दें, मिला दें, ये ए पॉइंट ले लें, ये बी ले लें, इसको मिला दें, तो ये हाइपोटेन्यूस कर्ण हुआ। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा। ट्रायंगल OPB, OPB हमने ले लिया। OPB में OP का वैल्यू हो गया 1, OP इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड OB इज इक्वल टू 2 यूनिट। देन BP is equal to what? BP is equal to OP square plus OB square, OP square plus OB square, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लें। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 4 रूट 5। द वैल्यू ऑफ BP इज इक्वल टू रूट 5, इसका वैल्यू हो गया रूट 5, ये वैल्यू रूट 5 हो गया। अब इसका मेजरमेंट कर लीजिए, BP को माप लीजिए, और मापने के बाद उतनी लंबाई O बिंदु से लेकर के आप यहां माप लेते हैं, तो ये लगभग हमारा आ गया है 22, 22.5 के लगभग। तो यहां से हम 22.5 के लगभग ले लेते हैं पॉइंट। आप अपना कंपास और पेंसिल उसका प्रयोग कीजिए। यहां पर ये जो पॉइंट हुआ, इसको कुछ दे दीजिए नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम M लिख देते हैं। ये रूट 5 हुआ। अब संख्या रेखा पर M बिंदु रूट 5 को निरूपित करता है। ये तरीका भी हो सकता है, और ऐसे भी आप बना सकते हैं कि यहां 0 लिया, यहां पर 1 लिया, यहां पर 2 लिया,
और यहां 90 डिग्री का एंगल बना दिया। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद यूनिट डिजिट यानी एक इकाई यहां ले लिया, इसको मिला दीजिए। उसी तरह से इसको मिलाइए, यहां पर कोई बिंदु ए ले लीजिए, यहां बी ले लीजिए और यहां पर काल रख के, यहां पेंसिल रख के सीधे आर्क बना दीजिए, यहां पर काट दीजिए। यहां पी लिख के √5 लिख दीजिए, क्योंकि ये √5 को निरूपित करेगा। ये कंस्ट्रक्शन का भी तरीका सही है, ये तरीका भी सही है, जो आपको अच्छा लगे, दोनों सही है। उसके अलावे ये भी बताया था हमने, बारी बारी से ऐसे 1, √2, √3, √4, √5 इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। आपको ये आसान है वैकल्पिक विधि, और ये भी दोनों आसान है, जो आपको बढ़िया लगे आप बना लीजिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सर्पिल कमानी, आपका जो एक्टिविटी है वो चार्ट पेपर पर आपको बनाना पड़ेगा। आप ट्राई कीजिएगा, उसको नहीं बनेगा तो बोलिएगा, अगले क्लास में उसको बताएंगे। पिछले क्लास के कमेंट बॉक्स में मैंने एक कमेंट पढ़ा था और उसमें पूछा गया था कि कोई ऐसा फास्ट ट्रिक बताया जाए जिससे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात की जा सके। दिमाग में थी बात, उसकी चर्चा मैं पिछले क्लास में नहीं किया क्योंकि वो क्लास दूसरी टाइप का था। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये बढ़िया से मैंने आपको बता दिया था, 2-3 तरह से बताया था। लेकिन उन्होंने जो प्रश्न किया था, अब कमेंट बॉक्स में शायद नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन किसी स्टूडेंट का है, अच्छा प्रश्न है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई विधियां हैं परिमेय संख्या ज्ञात करने की, जैसे कि 1/, हम 1-2 सवाल अपने मन से लेते हैं। 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2, इसके बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये परिमेय संख्या का नंबर है, दो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आपको एक बार फिर मैं रिवीजन करा दूं। क्या बताया था, एक तो दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिए, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, यानी a+b/2, बीच वाली संख्या निकल जाएगी। फिर उसमें से 2 को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, फिर एक संख्या निकल जाएगी। एक तरीका ये है, इसको हम 10 से गुणा कर देते हैं, ऊपर और नीचे, अंश बराबर है, हर में डिफरेंस है, अंश बराबर है और हर में अंतर है। तो यहां पर हम जो 2 संख्याएं लेंगे उनका अंश बराबर ले लेंगे और हर अलग अलग ले लेंगे। 30 और 20 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 29 ले सकते हैं, 24, 25। जो नोमिनेटर होगा वो 10 ही रहेगा, डिनोमिनेटर को हम चेंज कर सकते हैं, 20 और 30 के बीच में कोई ले सकते हैं। ये सब मैंने बताया था, लेकिन उनकी प्रश्न का उत्तर अभी बाकी है और ये आप सबके लिए भी बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। आइए देखते हैं। 1/3 और 1/2 के बीच में दो परिमेय संख्याएं, आप कुछ मत कीजिए, वैदिक गणित का प्रयोग कीजिए और उसमें एक उपसूत्र है विलोकनम। उपसूत्र है ये, केवल देखकर, संस्कृत में विलोकन का अर्थ होता है देखना,
अंग्रेजी में इसको कहते हैं बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। केवल निरीक्षण के द्वारा हम उत्तर लिख सकते हैं और अब आप भी लिख सकते हैं। आइए कैसे देखें। दी गई दोनों संख्याओं को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कीजिए और इनके बीच में संख्या लिखनी है। हमें दो, हम बॉक्स बना लेते हैं, दो खाली स्थान ले लेते हैं। यहां पर दो संख्याएं हमें भरनी है। इन दोनों संख्याओं के अंश को जोड़ दीजिए। 1 + 1 कितना हुआ? 2। और नीचे हर को जोड़ दीजिए। ये कितना होगा? 3 + 2 5। 2/5 एक संख्या हो गई। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ ऐड कर दीजिए, वो बीच वाली संख्या हो जाती है। फिर अब इन दोनों के बीच में लेना है तो अंश को अंश के साथ जोड़ दीजिए और हर को हर के साथ जोड़ दीजिए। मान लीजिए इसके बीच में हम लेना चाहते हैं तो 2 और 1 3 और 5 और 2 7। दो संख्याएं हमने लिख लिया, इजीली लिखा। क्या किया हमने? अंश न्यूमरेटर के साथ ऐड किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड किया। बस वाई विलोकनम उपसूत्र का उपयोग कीजिए और सीधे उत्तर लिखिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान को दूसरों को बांट देना बड़ा आनंद आता है। धन्यवाद।